शब्द है ऑटिज्म, ये डर पैदा करता है। ये सबसे पहला ही सवाल ये है कि आखिर ऑटिज्म है क्या? ऑटिज्म 3 शब्द, 3 लेटर्स, ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। बहुत ईजिली बोल दिया जाता है, गूगल अवेलेबल है, विकीपीडिया अवेलेबल है, इनफैक्ट अभी तो AI का ज़माना है, तो जब हम सर्च करते हैं तो बहुत लंबी लिस्ट निकल कर आती है। ऑटिज्म ये है, बच्चे में ये चीज़ें होती हैं, तो इसे हम ऑटिज्म कहते हैं। बट इन सब के बीच में ना कहीं ऑटिज्म एक्चुअली में क्या है वो मिस आउट हो जाता है। इसमें बच्चे का जो विकास होता है वो रेगुलर से अगर हम कंपेयर करें तो थोड़ा सा पीछे होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे का डेवलपमेंट सारे ही डोमेन्स में डिलेड हो। कुछ बच्चे का फिजिकल में होगा, कुछ बच्चे का अडेप्टिव फंक्शनिंग में होता है, कुछ बच्चे का सोशलाइजेशन में होता है, कुछ बच्चे का कम्युनिकेशन में होता है। अधिकतर इंडियन फैमिलीज में जैसे ये पता चलता है कि बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ है, सबसे पहला जो ब्लेम है वो माँ पर ही जाता है कि अगर वो घर पर है तो कि तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, अगर वो जॉब कर रही है तो तुम अवेलेबल ही नहीं थी, और अगर वो इन दोनों सिचुएशन में उनको नहीं दे पाए तो वो कहते हैं कि जब बच्चा पेट में था तो तुमने कुछ ऐसा देखा, सुना, पढ़ा या किया होगा जिसका गलत असर बच्चे पर पड़ा है। तो ये एक बहुत अहम सवाल है कि ऑटिज्म में माँ की क्या भूमिका है। माँ की भूमिका वही होती है जो माँ की भूमिका है। अब इसे अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखें तो येस, मदर प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल। बट इसे हम नेगेटिव एस्पेक्ट में देखें कि क्या सिर्फ माँ के ध्यान नहीं देने से ऑटिज्म हो जाता है? तो फादर्स भी वर्किंग होते हैं, जॉब पे जाना ऑटिज्म घर पे लेकर आता है, तो काम सबको छोड़ देना चाहिए।